कल रात हमें जो एपिसोड देखने को मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब के घर के अंदर छापा मारा गया। हमने कल के प्रोग्राम में तज़किरा भी किया था कि गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, तैयारी उनकी है, लेकिन फिर रात भर वो एक पूरा एपिसोड चला है। किस तरीके से दीवारों को फलांगा गया, किस तरीके से बख्तरबंद गाड़ी से मरकजी दरवाजे को तोड़ा गया, फिर 3 घरों के अंदरूनी दरवाजे तोड़े गए, उसमें कुछ जख्मी लोग भी हुए, 20 के करीब हिरासतें भी हो चुकी हैं और एक नया मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है एंटी करप्शन की मुद्दत में। अब आने वाले दिनों में ये कहां तक बात जाएगी? वफाकी हुकूमत इससे लाइल्मी का इजहार करती है और कुछ लोग ये बात करते हैं कि राबिता जब निगरान वज़ीर आला से हुआ तो निगरान वज़ीर आला ने भी कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मैं तो सऊदी अरब में मौजूद हूं। ये कार्रवाई जो हुई है, इसके पसे पर्दा हकाइक क्या है और इसका असर मुज़ाकरात के ऊपर किस तरीके का पड़ेगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, रात आप इस पूरे वाकये की मॉनिटरिंग भी करते रहे, आप रिपोर्टिंग भी करते रहे, कल पूरी रात मैं सुनता रहा हूं। हिम्मत है आपकी सुबह फजर तक इस पूरे वाकये को बयान करना। क्या समझते हैं, क्या वाकई वफाकी हुकूमत या निगरान हुकूमत इस वाकये से लाइल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। देखिए यासर, इसमें तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि अगर कोई ये कहे कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत इस वाक़े से लाइलम है। वफाकी हुकूमत ने आज वाज़े कह दिया है, अभी थोड़ी देर पहले जो इसाक डार साहब ने शाह महमूद करैची से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पंजाब की सूबाई निगरान हुकूमत जो है उसका मामला है, उसने ये सारा कुछ किया है और वफाकी हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर इसाक डार की बात मानी जाए तो फिर सूबाई हुकूमत जो है उसका मामला है, अगर सूबाई हुकूमत की बात मानी जाए तो फिर इसाक डार झूठ बोल रहे हैं। एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है। रात को मैंने उस पूरे ऑपरेशन को देखा, मैंने कवर भी किया। या सर, मैंने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसा ऑपरेशन देखा जिसमें नंबर 1 महकमे का जो है वो खुद वहाँ मौजूद है, जिसमें नंबर 2 वहाँ मौजूद है, जिसमें पुलिस के कई अफसरान वहाँ पे मौजूद है, जिसमें 2 साबिक MPA, एक साबिक मिनिस्टर, बड़ा अहम तरीन शख्सियात हैं, वो वहां पर हदायत देते हुए नजर आए। ब्लैक गाड़ी में, ब्लैक शीशों वाली गाड़ी में वहां आए। वहां पर कौन किस गाड़ी में बैठा हुआ था, हदायत दे रहा, हम सब देख रहे थे। वहां पे मीडिया को डराने की कोशिश की गई, मीडिया को वहां से भगाने की कोशिश की गई। चले मीडिया वहां पे खड़ा रहा, खड़ा रहना था, लेकिन असल बात यह है कि कल जिस तरह क्या रेड्स इस तरह होती हैं, क्या वो किसी ऐसे इलाके में गए थे कि जहां पर नो गो एरिया था, जहां पर जिसके घर के अंदर दाखिल होने के लिए बख्तरबंद गाड़ी को इस्तेमाल किया गया, जिसके घर के अंदर दाखिल होने के लिए पुलिस की बारी नफरी बुलाई गई। 6 दफ़ा घर के अंदर 6 दफ़ा जामिया तलाशी ली गई। अच्छा, एक बात समझ से बालातर है कि तकरीबन 2:23 या 24 मिनट के ऊपर एंटी करप्शन के वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हम अपनी जो सर्च ऑपरेशन है इसे कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर सुबह तक दोबारा से वो तलाशी की वजूहात क्या है? वजूहात ये थी, उनको यकीन था कि परवेज इलाही साहब अंदर हैं। उन्होंने जो लोग गिरफ्तार किए उनसे पूछा, कहाँ जी अंदर थे जी। फिर उन्होंने उन्हें जो इतला मिली, मैंने कल याद करें हमने प्रोग्राम में कह दिया था कितने बजे से पुलिस वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। 5:54 पर ऑपरेशन की तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। घर से निकलने वाले जाने वाले एक एक शख्स की चेकिंग की जा रही थी, टेलीफोन टेप किए जा रहे थे, निगरानी की जा रही थी। उनके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब घर के अंदर थे, उनके मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब अपने ड्राइंग रूम में थे। लेकिन जब उनको कुछ ना मिला, शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, बच्चों पर तशद्दुद किया, खवातीन की बेइज्जती की। चौधरी बरादरान की खवातीन को कभी किसी ने देखा नहीं था। यह एक वाहिद घराना है जिसकी खवातीन बापर्दा हैं। सियासत में होने के बावजूद उस घराने की खवातीन को किसी ने कभी बाहर नहीं देखा, शक्ल नहीं देखी, लेकिन इस मौजूदा सियासी सिनेरियो में वो सब कुछ दिखा दिया गया। अब मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि यासर छोड़ दें, हो गया, आज रात को फिर हो सकता है, फिर पुलिस वहाँ पे मौजूद है, सारी तैयारियाँ हो रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान में इलामत समझी जाती है मुफाहमत की चौधरीों का घराना, और चौधरी शुजात हुसैन साहब हर चीज़ पे बोलते थे। अब तक एक उनके बेटों का बयान जरूर आया, लेकिन आज होना तो ये चाहिए था, आज उनको हुकूमत को छोड़ देना चाहिए था। नहीं राणा साहब, वो जो बयान आया वो तो फिर इस वजह से आया ना कि उनके अपने ऊपर बीती है, तो इसलिए उनका बयान आया ना, लेकिन छोड़ देना चाहिए था। आज क्या उनका हुकूमत में रहने का जवाब बनता है? क्या आज उनका हुकूमत के साथ चलने का जवाब बनता है? जब उनके अपने घर की चादर चार दीवारी का तकद्दस बमाल हो तो फिर तो छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ते
तो फिर मुशावरत शामिल है, फिर रजामंदी शामिल है, फिर कुछ ना कुछ बात मामला जो है। लेकिन उन्होंने फिर अपनों पे भी इल्ज़ाम धरा है सालिक साहब ने। तो उन्होंने ये कहा है कि चौधरी साहब की जो सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने पुलिस वालों को कहा है कि चौधरी साहब इस घर में इसका दरवाजा तोड़ो। उन्होंने ट्वीट के अंदर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है जी कि हुकूमत से तो हमको गिला है ही है, लेकिन जो अपनों से गिला है वो भी कम नहीं है। आप लोग चले मान लेंगे वो जो बात कह रहे हैं, क्या चौधरी साहब घर में मिले? नहीं मिले। उस घर की खवातीन के साथ जो किया गया, बच्चों के साथ, मुलाजमों के साथ किया गया, इसका हिसाब कौन देगा? लाहौर शहर हो। अच्छा, आप कल आपने बीफर में ये भी बात कर रहे थे कि बच्चों के ऊपर भी तशद्दुद किया गया। बिल्कुल किया गया है, सब कुछ है। एक चले मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं, कुछ कैमरे की ऐसी फुटेज मौजूद हैं कि जिस दिन इस केस की हेयरिंग होगी और उस हेयरिंग के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब मंगल के रोज़, मैं आपको बता देता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब मंगल के रोज़ मंजर आम पर आएंगे और आकर फिर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जिसके बाद बहुत से लोग बेनकाब होंगे, जिसके बाद बहुत से घर के बेटी जो हैं वो भी बेनकाब हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग आज दावे कर रहे हैं हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वो भी बेनकाब हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं यासर, मंगल के रोज़ से हर रोज़, मंगल के दिन के बाद आपको हर रोज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से चीज़ें चेंज होती नजर। अच्छा, आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है कि हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। वो मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, जिन्होंने मुज़ाकरात से भागना है वो भाग। और मैं आपको आज एक और ख़बर दे दूँ, नून लीग के अंदर एक बड़ा ग्रुप जो है वो ये बात समझ चुका है कि उसे भी दलदल में फेंका जा रहा है। वो समझ चुका है कि कोई ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि जिससे नून लीग की भी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए उनके अंदर भी अब ये सोच पैदा हो गया है कि नहीं, मुज़ाकरात करो, इलेक्शन की तरफ जाओ। अब फैसला ये हो रहा है कि इलेक्शन जून, जुलाई या सितंबर, इस पे आके सारी मामले। आज जो PMLN की अपनी मीटिंग हुई है और बाऊजी और मरियम नवाज साहब वीडियो लिंक में उसमें शरीक थे, उसमें क्या फैसला हुआ? उसमें बाऊजी ने तो कहा कि जी बाऊजी तो किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं चाहते, मरियम भी नहीं चाहती। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने आज पहली दफ़ा हिम्मत करके ये बात की है कि जनाब सारा सिस्टम लपेटा जाएगा, ये ना हो कि फिर किसी जगह भी किसी की भी बारी ना आए। अब शायद हम सियासत में रहें तो बारी आ जाए, लेकिन फिर शायद किसी की भी बारी ना आए। ये बात, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो इसहाक डार साहब ने राब्ता किया है ना, ये जो इसहाक डार साहब ने, ये उसके बाद ही सारा सिस्टम चला है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अब मंगल से आगे बात नहीं जाएगी। मंगल के बाद या तो संगल होगा या दंगल होगा। मंगल के बाद या संगल होगा या दंगल होगा। संगल या गिरफ्तारियां होंगी या दंगल होगा, सियासी मैदान लगेगा। देखें 1 मई को इमरान खान लिबर्टी से जो रैली निकाल रहे हैं, इस रैली का भी बड़ा असर होगा। इस रैली को निकालने से पहले उन पर कुछ सख्तियां करने की कोशिश की जाएंगी। आज की रात, कल का दिन बड़ा अहम दिन है, इस पर भी कुछ होने जा रहा है। या सर 2-3 चीज़ें दोबारा क्लियर है। परवेज़ इलाही के घर हमला करके आज के दिन तक, अब भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, परवेज़ इलाही के घर के बाहर पुलिस मौजूद है। हो सकता है आज रात फिर कोई एक्शन हो सकता है कल सुबह कोई एक्शन हो, ये चलता रहेगा। लेकिन परवेज़ इलाही के साथ तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल यकजहती करके परवेज़ इलाही के साथ आज जिस तरह शाह महमूद कुरैशी, एतजाज़ एहसन, महमूद उर रशीद और जो दीगर लोग जो वहाँ पे गए हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। परवेज़ इलाही को आप हुकूमत ने, मैं समझता हूँ परवेज़ इलाही को हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हुकूमत ने एक बड़ा जुल्म करके परवेज़ इलाही के लिए बड़े रास्ते आसान कर दिए। वो घराना जिसके मुताल्लिक लोग कहते थे यहाँ से फैज़ मिलता है, उस घराने पे हमला करके उसकी अहमियत को बढ़ा दिया है। उसको, उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत, हर हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा कर दी।